प्रकृति का सिद्धांत है, जब आप जिस चीज के योग्य हो जाते हो वह चीज आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन आकर्षण का सिद्धांत क्या है? जब आप जिस चीज के योग्य अपने आप को मान लेते हो, ये पूर्णतः विश्वास कर लेते हो, तो वह चीज आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दोनों में विरोधाभास है। इसलिए आप देखते होंगे संसार में कि जो बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री ले लो, चाहे कल्चर ले लो, चाहे लीडरशिप में ले लो, बहुत से नेता कहाँ योग कि वो नेता बन सकें, वो हमारे एमएलए एमपी मंत्री बन सकें, लेकिन वो उस पद पर बैठे हुए हैं। बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस कहाँ योग्य कि वो वहाँ पर बैठ सकें। आप किसी भी फील्ड में ले लो, लेकिन वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि वो एक सिद्धांत को अपने जीवन में अपना चुके हैं। वो यही कि आप अपने आप को उस चीज़ के योग्य मान लो, पूर्णतः विश्वास के साथ। तो मैंने इसकी बात इसलिए करी क्योंकि मैं अपने आप को पूर्णतः योग्य तब तक नहीं मानता जब तक कि मैं उसके लिए मेहनत नहीं कर लेता। ये मेरे अंदर कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जीवन में कई बार बहुत सारी जगहों पर फेल हुआ। YouTube की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई कि मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता था कि यार नहीं, अपन तब करेंगे जब ऐसे मेहनत करेंगे, ऐसे हो जाएंगे, या ऐसे हमारे पास कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा कैमरा हो जाएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो YouTube की शुरुआत में ऐसे नहीं कर पाया कई सालों तक। और ऐसा ही बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं। लाखों यूट्यूबर शुरू होते हैं, लेकिन 500-1000 सब्सक्राइबर पर जाकर सब खत्म हो जाते हैं, नहीं डालते आगे वीडियो। नहीं तो न जाने कितने अच्छे यूट्यूबर आज यूट्यूब पर होते। शुरुआत मेरी यूट्यूब की कैसे हुई, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा। मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन आया हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरी वीडियो है। मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई, कैसे हम यहाँ 1 लाख भाई बहनों का यह परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। तो आज चर्चा सिर्फ यूट्यूब की इस जर्नी को लेकर है। इतिहास की बात हम नहीं करेंगे इसमें, इतिहास की बात अगली वीडियो में होगी। तो कैसे ये यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई, पहले इस पर बात करूंगा, फिर मैं आपको ये बॉक्स खोल कर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पहली पेमेंट यूट्यूब से कैसे आई और कितनी आई। तो 2014 में पहली बार मैंने भागवत जी का वाचन किया, मतलब हम भगवताचार्य बन गए 2014 में। लेकिन भागवत जी के लिए एक जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि अटपटा शब्द है, थोड़ा कटु शब्द है, लेकिन मार्केटिंग की बहुत जरूरत होती है। मैं मार्केटिंग में बिल्कुल शून्य था, मतलब मुझे इतना संकोच, मैं किसी से नहीं कह सकता कि आप हमारी भागवत करवा लो, और ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए भागवत में थोड़ी सी टाइम लगा मुझे सक्सेस आने में, लेकिन धीरे धीरे सक्सेस आनी शुरू हो गई। इसी बीच मैं सोचता था कि मैं YouTube पर भी अपने विचार डालूं, वीडियोस बनाऊं, ताकि लोगों तक मैं एक सही धर्म की व्याख्या पहुंचा सकूं, क्योंकि धर्म को बहुत ही बिगाड़ कर हम तक पहुंचाया जाता है। तो मैं ये सोचता था, इसलिए मैंने YouTube पर आपसे आज सोचो 4-5 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई है YouTube के लिए, लेकिन वो सिर्फ मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, वो मैंने डाली नहीं, क्योंकि कमरे में शूट करता था, स्टैंड विस्टैंड तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही कुर्सियों पर रख के तकिया वगैरह, तो मैं शूट करता था। बाद में जब मैं अपनी शक्ल देखता था तो इतनी बुरी लगती थी, मैं उसको चुपचाप रख देता था। तो मोबाइल भी अच्छा नहीं तो शक्ल तो वैसे भी उसमें कहाँ से अच्छी आनी है। तो कई बार शूट करने की कोशिश की। एक बार तो हम किसी जंगल में गए थे, वहाँ पर थोड़ी सी हरियाली थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर बनाते हैं। फिर हमने ईंटों का वहाँ पर एक स्टैंड बनाया। आनंद भैया साथ में थे, उनका तो हृदय से धन्यवाद है, वो तो साथ में रहे ही हैं संघर्ष के समय पर। और साहब यहाँ हम और आनंद भैया आए हुए हैं अपने ज़िंदगी की पहली वीडियो बनाने, और दुआ करेंगे कि हमारी वीडियो कामयाब हो और हम एक दिन एक सफल आदमी बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा पहुँचे। तो हमारा मोटिव जो यही है कि हम एक जन जागृति ला सकें, लोगों के अंदर जो भ्रम फैले हुए हैं उनको दूर कर सकें, और एक जो हिंदुत्व जो आज अंधविश्वास का एक तरीके से गढ़ बन चुका है उसको थोड़ा सा दूर कर सकें। तो भैया के साथ आज हम शुरुआत करेंगे, और ये जंगल है पूरा, ऐसी बड़ी ही अजीब सी जगह है और पता नहीं क्या है, बंदर भी हैं आगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहली वीडियो की। तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी कोशिश करवाई और वहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई। ये वीडियो बनाई थी कि भगवान महादेव पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है और शिवलिंग का आकार लिंगाकार क्यों होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, लेकिन वो भी आज चुपचाप लैपटॉप में पड़ी हुई है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। मैं देखता था अपनी वीडियो को तो लगता था ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि इसको कौन सुनेगा, चुपचाप बंद करके रखती। तो ऐसा कई साल चलता रहा।
फिर अचानक से करीब एक साल पहले 2020 में जब ये कोरोना शुरू हुआ, मेरी भागवतें बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी थी, भागवतों की डेट भी लगना बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक से कोरोना ने सब साफ कर दिया, बिल्कुल घर बैठा दिए आप। तो 4-5 महीने बड़ा स्ट्रेस सा रहा। फिर अचानक से दीपावली के दिन, गोवर्धन के दिन, हमारी एक बहन है स्वर्णा श्री, उनका भी यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें, बड़ा प्यारा गाती हैं। हमारे बहनोई साहब हैं ध्रुव शर्मा, तो आप उस चैनल को भी जरूर जाकर देखें, बड़ा अद्भुत गाते हैं दोनों। तो बहन ने थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया कि भैया आप जो है वीडियो बनाओ, और कैसे भी बनाओ, चाहे धन्यवाद ही कर दो, आप शुभकामनाएं दे दो गोवर्धन की। तो कहते हैं ना कि एक बार आपकी शुरुआत हो जाए, मैं सबसे ये कहता था कोई मेरी 10 वीडियो बनवा दो, कोई 10 वीडियो बनवा दो, लेकिन कोई बनवाने को तैयार नहीं। कौन बनाए, आपको खुद शुरुआत करनी पड़ती है। मैं खुद नहीं शुरुआत करना चाह रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था, और कोई मुझे करवा नहीं सकता ही नहीं था कोई। तो बहन ने पहली बार मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर खड़ा कर दिया, और उन्होंने पहली वीडियो बना दी, वो आप फेसबुक पर आपको मिल जाएगी। गोवर्धन की सब शुभकामनाएं दी है मैंने, उससे जोश आ गया। और दूसरे तीसरे दिन ही मैं जाकर 4 वीडियो बनाई मैंने। बहन बेचारी लेके बैठी रहती थी उसको फ़ोन को, और उसके हाथ भी दर्द कर जाते थे, लेकिन 4-5 वीडियो मैंने एक ही दिन में बना डाली। फिर वो फेसबुक पर डालना शुरू हुई। मैं चाहता था फेसबुक पर थोड़ी सी ऑडियंस मिले, लेकिन फेसबुक ज़्यादा आपकी वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, वो नहीं फैलाता। फिर हम यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर शुरुआत हुई। वीडियो तो मैं बहुत पहले डाल चुका था भागवतों की, 2, 4, 5, 10 वीडियो थी उस पर, लेकिन एक ऐसी वीडियो नहीं थी जो यूट्यूब को चाहिए थी। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई, 30-40 व्यूज़ आते थे उस पर। वो भी तब आते थे जब मैं एक सिंगल को व्हाट्सएप पर भेजता था कि भाई देखो वीडियो, मैंने बहुत जोर की वीडियो बनाई है, क्रांति कर दी है मैंने। फेसबुक पर सभी को भेजता था कि आप देखो मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अपनी वीडियो देखकर फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जैसी वीडियो कौन बना सकता, बहुत अद्भुत वीडियो बनाई है। और अब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये किसने सुनी थी भाई। तो वो वीडियो बनाना मैंने शुरू किया। वीडियो के बाद नहीं चला कुछ भी, धार्मिक चीज़ें थी बहुत सारी, नहीं चला कुछ भी। अचानक से मेरे मन में आया कि महाराणा अमर सिंह के लिए, चूँकि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जो हुए, राणा अमर सिंह, उनके लिए एक हमारे बैनर्जी सर थे, वो ये कहते थे कि महाराणा प्रताप के पुत्र ने कलंक लगा दिया मेवाड़ के इतिहास में संधि करके। तो मेरे दिमाग में ये था कि उनकी थोड़ी सी मैं जीवनी पढ़ूँ। तो मैंने नेट से ही पढ़ी, किताब नहीं पढ़ी उस समय, नेट से बहुत सारी चीज़ें खंगाली, बहुत सारे तथ्य मैंने उस समय प्राप्त किए। तो एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन वो इतनी लंबी हो गई कि 2 भागों में मैंने विभक्त कर दी। वो वीडियो डल गई। उस वीडियो पे आए थे करीब 150 व्यूज़ आ गए थे, वो भी मैंने ऐसे जुगाड़ से लाए गए थे व्यूज़। तो 150 व्यूज़ आ गए उस पर। लेकिन क्या होता है, करीब 10 दिन बाद मैं और भी वीडियो डाल रहा था, चल नहीं रही थी। अचानक से वो राणा अमर सिंह वाली वीडियो अपने आप चलने लगी, अपने आप ऐसे चलने लगी कि 200 व्यूज़ हो गए, फिर 250 हो गए, देखते देखते 300 हो गए। बड़ा चम्मा सा था मेरे लिए, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि 500 व्यूज़, फिर 1000 व्यूज़। धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होने लगी और सब्सक्राइबर भी उससे बढ़ने लगे। 500 सब्सक्राइबर जब हुए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। 500 सब्सक्राइबर, अब 1 लाख हो गए तो खुशी इतनी नहीं हुई जितनी 500 सब्सक्राइबर पर हुई थी। तो ऐसे करके वहाँ से शुरुआत हुई। फिर महाराजा सूरजमल की वीडियो बनी, राणा सांगा की वीडियो ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, वो तो अद्भुत चली। जबकि सब्सक्राइबर उस समय 1000-1500 थे, राणा सांगा की वीडियो डालते ही 10,000 व्यूज़ पहुँच गए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 10,000 व्यूज़ उस समय। फिर चित्तौड़गढ़ का वो 2 युद्ध, अंतिम युद्ध की वीडियो बनी, अद्भुत चली। फिर महाप्रताप की सीरीज बहुत अच्छी चली। फिर पृथ्वीराज चौहान की सीरीज तो बड़ा गड़बड़ कर गई, बीच में मैं बड़ा शिथिलता में चला गया। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप शिथिल जाते हो, आपका ग्राफ जो है ना वो वी शेप में भी जाता है। इससे डरे नहीं, इसमें स्ट्रेस में नहीं आए। मैं बहुत आया हूँ, बार बार मैंने थोड़ा सा गैपिंग करी है यूट्यूब पर, आप देखोगे तो मैं छोड़ दी वीडियो डालना। लेकिन हमारी जो माता जी है ना वो नहीं छोड़ने देती। वो माता, सभी की माता जी ऐसी होती हैं, वो भोग देती हैं, तो फिर आप दोबारा से आप में उत्साह आ जाता है। आप संदीप महेश्वरी को सुन लो, सोनू शर्मा को सुन लो, इतना मोटिवेशन इनसे नहीं आता जितना आपकी माता जी आपको भोग देकर दे देती है ना। तो माता जी की वजह से फिर मैंने दोबारा से शुरू की। तो एक वीडियो थी माता पन्ना धाई की, वो गजब कर गई, वो वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हुई, उससे और उत्साह मेरा बढ़ा। तो ऐसे कर करके मैंने ये वीडियो बनाई। फिर आपकी आला उदल सीरीज़ तो क्रांति कर गई। ऐसे करके ये पूरा चला। पृथ्वीराज चौहान सीरीज़ पूरी हुई, आला उदल सीरीज़ पूरी हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की सीरीज़ अब शुरू ही होने वाली है। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। ये सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से आ चुका है। ये 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पहले भी पहले हो जाते, अगस्त में ये पूरे हो जाते, 4-5 महीने पहले ये पूरे हो जाते। लेकिन वो चैनल हैक हुआ। आप सोचो, लाखों चैनल में से कोई एक चैनल हैक होता, वो हमारा हुआ।
तो वो चैनल हैक हुआ, चैनल हैक होने की वजह से अब वो डाउन चला गया, उसकी सारा ख़त्म हो गया चैनल। फिर तो जहाँ करीब 800,000 सब्सक्राइबर बढ़ते थे रोज़ाना के, इतने बढ़ते थे, लेकिन वो पहुँच गया फिर उस पर आपका 150, 200, 250 बस इतने पे पहुँच गया। तो ये इतना समय इस वजह से लग गया। लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, 1 लाख भाई बहनों का परिवार ये पूर्ण हुआ, इसके लिए आपको हृदय से अनंत अनंत धन्यवाद है। आप सभी का सपोर्ट बहुत मिला है। भाइयों ने ऐसे कमेंट करते हैं कि सारी मेहनत सफल हो जाती है। कहते हैं मैं एक करीब 25-30 घंटे लगते हैं एक अच्छी वीडियो को पूरा पढ़कर शूट करने में और फिर उसको एडिट करने में लग जाते हैं इतने टाइम, लेकिन जब वो डालकर जब फिर भाइयों के कमेंट आते हैं अच्छे तो वो मेहनत सफल हो जाती है। तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, तो ये ब्लैक बॉक्स आया है, इसमें सिल्वर प्ले बटन है, तो ये आप सभी का है। तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या है इसके भीतर, आप सभी देखें। पहले ये एक है, यहाँ से मैंने इसको टेपिंग तो इसकी काट ली है, थोड़ा सा खुलता है ये कि यहाँ से खुल गया, ये ऐसे, ये चारों तरफ इसके जो लगा हुआ है ये सब ये अमेरिका से आया हुआ है, दिल्ली में आया था, तब दिल्ली वालों ने अपने अपने चिपका दिए, तो ऐसे करके आया। सबसे पहले इसमें प्राप्त होता है ये हमें कुछ फोम का है, फिर दूसरा ये आपके उत्साहवर्धन के लिए एक लेटर देते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये 1 लाख सब्सक्राइबर आपके पूरे हुए, हर किसी के नहीं होते, तुम ही महान हो, बस तुमने ही कर दिखाया है। थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं ये, लेकिन इससे मोटिवेट होते नहीं हैं हम बाकी, क्योंकि असलियत समझ जाते हैं ना। एक अब इतने समय आप अगर बिता लोगे यूट्यूब पर तो आप समझ जाओगे कि यूट्यूब आपको कैसे पैम्परिंग करता है। ये और कुछ है, इसमें आपको शायद उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको हाँ ये आप ही का है, चूँकि ऐसा तो आप छाप भी सकते हो ना। ये भी ऐसे ही इन्होंने विशेष दी हैं। असली जो चीज़ है वो ये है, जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। हाँ, भागवत जी की फीलिंग आनी चाहिए। ये है, ये आपका सिल्वर प्ले बटन देखो, और इसमें नीचे नाम लिखा हुआ है आचार्य देवव्रत। इसको देखकर मैं सोच रहा था कि इसका कोई हिस्टोरिक नाम भी दे देते चैनल का तो वो छप जाता, कितना अच्छा लगता है। इस पर हम महाराणा प्रताप लिखवा सकते थे, पृथ्वीराज चौहान लिखवा सकते थे, लेकिन आचार्य देवव्रत तो मैंने सोचा भी नहीं था कुछ, ये बस नाम रख दिया था तब। और ये हमें सिल्वर प्ले बटन ये मिल गया, बस ये दिखाने के काम है, हम दिखा सकते हैं कि हमने भी कुछ कमाया है यूट्यूब से। ये उसके लिए थोड़ा सा औकात बन जाती है इससे। सच्चाई बताऊं, ये जब मुझे प्राप्त हुआ, वो आया था नीचे देने वाला, तो मैंने छोटे भाई को भेजा, मैं लेने भी नहीं गया इसको। मतलब मुझे 500 सब्सक्राइबर के बराबर भी खुशी नहीं हुई इस प्ले बटन को प्राप्त करने में। कहते हैं खुशी मर सी जाती है ना, जब आपको पता चल जाता है कि आप तो यार ये तो मिले ही जाएगा आपको, तो आपको खुशी नहीं होती। मुझे नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं खुशी हुई, लेकिन घर में माता पिता सबको बड़ी अच्छे से खुशी हुई। लेकिन जब 100 सब्सक्राइबर थे तब ये एक सपना था, क्या सिल्वर प्ले बटन, 1 लाख सब्सक्राइबर भी हमारे होंगे। 100 सब्सक्राइबर थे आपके, तो आप सोच भी नहीं पाते कि 1 लाख सब्सक्राइबर आपके होंगे। मंदिरों में जाके मांगने पड़ते हैं, महादेव 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो भाई, कैसे भी कृपा कर दो। तो आज हो गए 1 लाख सब्सक्राइबर, तो लग नहीं रहे कि यार कोई क्या मज़ा आया, कुछ मज़ा आया नहीं आया। तो ऐसा सबके साथ होता है, ये मेरे साथ कुछ अलग से नहीं, सभी के साथ होता है। लेकिन ये प्ले बटन आप सभी के सपोर्ट से आया, आप सभी के, ये 1 लाख भाई बहन नहीं है, 1 लाख हृदय हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस शौर्य गाथा को, इस इतिहास को। क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में जो इतिहास के प्रति ग्लानि भर दी गई है ना, बस उसी के विरोध में तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये काम ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पर ही चलता रहेगा, इस काम को एक बड़े स्तर पर ले जाना ही पड़ेगा। चाहे इसके लिए मुझे और भी कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं इसको ले जाऊँगा। थोड़ी सी सपोर्ट इसमें फाइनेंशियल होती है। कहते हैं कि कोई आपको अगर इन्वेस्ट करे आपके ऊपर, तो आप इसको और अच्छे से ले जा सकते हो, क्योंकि टीवी पर करने में, कार्यक्रम करने में पैसा लगता है। आप इसको और अच्छे स्तर पर पंडाल में करोगे। मैं चाहता हूँ कि भागवतों की तरह हो ये शौर्य गाथाएँ, पृथ्वीराज चौहान की गाथा, महाराणा प्रताप की गाथा, छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा ऐसे हो जैसे भागवत होती है। भागवत होती है ना, पांडाल लगा के 7 दिन की भागवत होती है ना, ऐसे 3-3 दिन की ये शौर्य गाथाएँ हों। मैं करके ही मरूंगा ये शौर्य गाथाएँ। तो जब आप इसको शुरुआत कर दो, आप देखो आज साईं बाबा की भी कथाएं हो रही हैं, देख रहे हो आप, और हमारे खाटू श्याम महाराज जी की कथाएं होती हैं। एक हमारे लोक देवताएं रामदेव बाबा, उनकी भी कथाएं होती हैं। गौ पुराण
गौ माता की कथा हो रही है, तो फिर हमारे इन वीरों की कथा क्यों नहीं हो सकती, जबकि इन वीरों की कथा में हमें सीखने को ज़्यादा प्राप्त होगा। क्योंकि अब यहाँ पर आप धर्म को कहते हैं ना कि आप चमत्कार या शक्ति को बीच में नहीं ला सकते ना। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को बलिदान किया है, तो आप ये नहीं कह सकते महाराणा प्रताप तो भगवान थे, हम थोड़ी कर सकते हैं। हालांकि कुछ कह देते हैं कि वो तो महान पुरुष थे साहब, हमारे कहाँ बस की कि हम इतना संघर्ष करें जीवन में, लेकिन हम कर सकते हैं, हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि वे हम जैसे ही थे, बस उनके अंदर एक हौसला बुलंद था। तो ये मेरी सबसे पहली इच्छा है कि शौर्य गाथा शुरुआत हो इस समाज में। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग करें शौर्य गाथा, क्योंकि एक के बस की तो कतई है भी नहीं, लेकिन शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी। मैं इसको शुरुआत करके ही रहूँगा। अभी YouTube पर सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कुछ है नहीं, मैं सिस्टम कैसे बनाऊँ, कैसे करूँ, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे सिस्टम बनता जाएगा, मैं इस कथा को TV पर लाऊंगा और जन जन तक मैं पहुँचा कर रहूँगा इस शौर्य गाथा को। तो ये मेरा अपने आप से वादा है, और इसमें आप सभी भाइयों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ इसमें सबसे कठिनाई क्या आती है हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री के तथ्य कुछ और होते हैं और लोक मान्यताएं कुछ और होती हैं। तो बहुत सारे भाई नाराज भी हो जाते हैं कि महाराज आप तथ्यों को, आप जो है कैसी कथा शौर्य गाथा सुना रहे हो। पृथ्वीराज चौहान के जीवन में तो बहुत सारे तथ्य अलग हैं, लोक मान्यताएं अलग हैं, तो बहुत सारे भाई नाराज भी होते हैं। तो इतिहास में ऐसा नहीं है आप सभी को खुश कर सको। इतिहास से कोई भी सभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि इतिहास आपकी मान्यताओं पर निर्भर नहीं करता। तो आगे ये सब चलती रही। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा आने वाली है, तो उसको आप सभी भाई जरूर सुनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्ले बटन के लिए, इस YouTube के लिए और इस यात्रा के लिए। मुझे पता है बहुत सारे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब मेरे 100-200 सब्सक्राइबर थे वो अभी तक जुड़े हुए हैं और कमेंट करते तो बड़ा अच्छा लगता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।